तो पिछले पार्ट के एंड में एक स्पाइडर गर्ल आकर हमारे हीरो पर हमला कर देती है और अब हमारे हीरो को थोड़ा सा पिटने के बाद स्पाइडर गर्ल जीन जायू की तरफ हमला करती है। अब जीन जायू से कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो और तुम ये अचानक से हम पर हमला क्यों कर रही हो। मगर अब तभी श्याओ स्पाइडर गर्ल की तरफ अटैक करता है और फिर जीन जाई पास आकर उस लड़की से कहता है कि लगता है मुझे तुम्हें अपनी असली पावर दिखानी ही होगी। अब शियाओ की बात सुनकर वो लड़की थोड़ा डर जाती है और तुरंत ही उसकी एनर्जी चेक करती है। उसे शियाओ और जिनजाई की एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही थी और वो समझ गई थी कि अगर वो इनसे फाइट करेगी तो ये लोग उसे आराम से हरा देंगे। इसलिए वो शियाओ के ऊपर एक नेट से अटैक करती है जो कि शियाओ को पूरी तरह से घेर लेता है। वैसे वो एक खास एनर्जी से बना हुआ था जिस कारण से शियाओ उसे खुद से अलग भी नहीं कर पा रहा था। अब ये स्पाइडर गर्ल कहती है कि मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ लेकिन मैं पावरफुल बनकर फिर से आऊंगी और तुम्हें हराऊंगी। और अब इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। अब वो तो वहां से चली गई थी लेकिन उसके बाद अब एक नई प्रॉब्लम आ जाती है। दरअसल पूरी गॉड अबेडेंट वैली ही शेक करने लगी थी और ये दोनों ये सब देखकर बहुत शॉक थे क्योंकि इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अब तभी वो देखते हैं कि गॉड अबेंडेंट वैली का डोर ओपन हो रहा है। ये देखकर जिनजाई थोड़ा शॉक था और वो कहता है कि शायद कोई गॉड अबेंडेंट वैली में एंटर कर रहा है। अब शियाओ कहता है कि हमें कुछ करना चाहिए लेकिन अब जिनजाई इन सब बातों को छोड़कर स्पाइडर ग्रिल करने में ज्यादा ध्यान देता है। अब अगले सीन में हम उसी डोर के पास आ जाते हैं जहां पर हम देखते हैं कि उस पोर्टल के अंदर से एक लड़का बाहर आता है। वैसे उसका नाम शाओ बाई था और ये अभी तो अकेला ही आया था लेकिन जब शाओ बाई आसपास देखता है कि कोई भी खतरा नहीं है तो वो अपने साथियों को भी आने कहता है। अब हम देखते हैं कि इसके साथ एक लड़का भी था और एक लड़की भी थी। वैसे ये यहाँ पर आकर बहुत खुश थे क्योंकि इन्होंने गॉड एबिडेंट वैली में कदम रख लिया है जो कि कोई मामूली बात नहीं है क्योंकि एशियंट बुक को देखा जाए तो कोई भी बाहर का आदमी सिर्फ एक ही बार यहाँ पर आ सकता है क्योंकि इस जगह का दरवाजा 3600 सालों में सिर्फ एक बार ही खुलता है। अब ये यहाँ खुशी मना रहे थे और दूसरी तरफ सभी स्पाइडर ग्रिल हो चुके थे। अब हमारा हीरो जिनजाई से पूछता है कि ये स्पाइडर तो जहरीले होती है, क्या सच में हम इन्हें खा सकते हैं? तो इस पर जिनजाई कहता है कि हाँ क्यों नहीं, इसमें कुछ गलत नहीं है और हमने कुछ गलत थोड़ी ना किया है। और तुम मानोगे नहीं लेकिन ईस्ट चाइना में ये सब सबसे ज्यादा फेमस डिश है और वैसे भी कोरोना वायरस तो चमगादड़ खाने से होता है, स्पाइडर खाने से थोड़ी ना होता है। अब शियाओ ने खाता है तो उसे वो बहुत पसंद आती है और इसके बाद अब शियाओ कहता है कि क्यों ना हम इसे भी लेकर वैली से बाहर चलें क्योंकि मुझे बाहर की भी जगह देखनी है। अब तभी वहां पर वो स्पाइडर गर्ल आ जाती है और उनका खाना छीन लेती है जिसे देखकर जिनजाई उनसे कहता है कि तुमने हमसे कहा था कि तुम स्ट्रांग बनकर आओगी लेकिन तुम तो तुरंत ही आ गई और आखिर तुम ये हमारा खाना क्यों छीन रही हो। अब वो स्पाइडर गर्ल शियाओ को बताती है कि तुम्हारा मास्टर यहाँ से कहीं नहीं जा सकता क्योंकि उसे इस जगह पर सील किया गया है और अगर फिर भी तुम उसे यहाँ से ले जाना चाहते हो तो इसके लिए या तो तुम्हें गॉड की हेल्प, क्योंकि सिर्फ गॉड ही सील को तोड़ सकते हैं, या तो तुम्हें अब उस व्यक्ति की हेल्प लेनी होगी जिसने इसे यहाँ पर सील किया है क्योंकि इन दोनों के अलावा और कोई भी इसे यहाँ से नहीं निकाल सकता। अब जिनजाई इतनी डिटेल में हर चीज बताने के लिए अब मना कर रहा था। तभी शियाओ कहता है कि मास्टर अगर आप मेरी हेल्प करें गॉड बनने में तो शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, इससे आप फिर से पहले की तरह यहाँ से आजाद हो पाएंगे। मगर अब इस पर जिनजाई हंसने लगता है और कहता है कि गॉड बनना इतना आसान थोड़ी है, मैं अभी तक सालों तक कल्टीवेशन करता रहा और ना जाने कितने टाइम तक मैंने भूख प्यास को सहन किया और मेहनत की, तब जाकर मैं चेंज किया और इलम पर आ पाया हूँ और तुम अभी से गॉड बनने की बात कर रहे हो। अब हमारा हीरो पूछता है कि आखिर ये शेंज क्या और इलम क्या होती है, मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। अब जिनजाई कहता है कि ये देखो मुझे भी इसके स्टेट के बारे में ज्यादा नहीं पता है लेकिन मैं तुम्हें थोड़ी बहुत डिटेल दे सकता हूँ कि तुम गॉड कैसे बनोगे। वो बताता है कि टोटल 8 स्टेज होते हैं जिसमें जिनजाई सिर्फ अभी 3rd स्टेज पर है। जो लास्ट स्टेज है मतलब 8th स्टेज है उस पर पहुंच पाना बिल्कुल नामुमकिन सा है क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों में सिर्फ कुछ ही होते हैं जो कि उस स्टेज तक पहुंच पाते हैं। अब ये सुनकर शियाओ कहता है कि इसका मतलब तो आप भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो क्योंकि आप तो अभी सिर्फ 3rd स्टेज पर हो। मगर अब जिनजाई कहता है कि नहीं नहीं मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और मेरी पावर का अंदाजा लगाना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अब इसमें वो स्पाइडर गर्ल कहती है कि तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो क्योंकि अगर तुमने इतनी पावर होती तो इतने सालों से यहाँ फंसे हुए ना होती। अब इस बात से जिनजाई को बहुत गुस्सा आता है और फिर साथ ही जिनजाई की बातें सुनकर स्पाइडर गर्ल को भी बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत ही अपनी स्टिक जिनजाई की तरफ फेंकती है। ये वही स्टिक थी जिसमें वो स्पाइडर लगी हुई थी लेकिन अब जिनजाई किसी तरह सामने से हटकर उस स्टिक से बच गया था। लेकिन ये स्टिक अब जाकर सीधा लगती है शाओ बाई को क्योंकि दरअसल वो तीनों अभी इसी तरफ आ रहे थे। अब जैसे ही उसे वो लगती है तो वो लोग चौकन्ना हो जाते हैं और अब शाओ बाई देखता है कि ये स्टिक किसी को मारने के लिए तो यूज नहीं की जाती मगर फिर भी उन्हें खतरा महसूस होने लगा था। अब तभी वो उन्हें वो स्पाइडर की स्मेल भी आने चालू हो जाती है और इससे उन्हें भूख भी लगने लगी थी।
लेकिन इन्हें लगता है कि शायद ये कोई जहरीली गैस है, इसलिए अब वो तीनों एक दूसरे की नाक बंद करते हैं और आगे बढ़ना चालू कर देते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि जीन जाई और वो स्पाइडर गर्ल लड़ने में लगे हुए थे और श्याओ अभी उन्हें लड़ने से रोक रहा था, मगर अब तभी वो सामने देखता है कि वो तीन लोग जो कि अभी अभी गॉड एबंडेंट वैली में आए हैं वो उसके सामने हैं। अब इसके बाद शाओ बाई श्याओ के कपड़े देखता है और वो अपने दोनों साथियों से कहता है कि तुम दोनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके कपड़े देखकर मुझे नहीं लगता कि ये कोई स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है, इसलिए हमें ऐसे कोई खतरा नहीं है। अब इसके बाद शाओ बाई जिनजाई की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, लेकिन फिर भी हमें इससे भी डरने की जरूरत नहीं है। अब वो स्पाइडर गर्ल को देखता है और कहता है कि ये लड़की भी मुझे कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही थी, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। और अब इसके बाद शाओ बाई शांति से लोगों को हेलो कहता है, लेकिन अब तभी उसके साथ वाली वही लड़के अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है और तुरंत अपनी तलवार निकालकर कहती है कि इस लड़की ने ही आप पर अटैक किया था, इसलिए हमें इस बात का बदला लेना ही होगा, वरना ये लोग हमें कमजोर समझेंगे। और वैसे भी ये लड़की मुझे थोड़ी चालाक सी लग रही है। तो अब इतना कहकर ये स्पाइडर गर्ल पर हमला कर देती है, लेकिन अब स्पाइडर गर्ल उस अटैक के सामने से हटकर बच जाती है और अपनी स्पाइडर पावर को एक्टिवेट कर लेती है। मगर अब इसके साथ ही ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। अब इसका अगला पार्ट भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।